डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन फर्स्ट, जो मेरा लेक्चर फर्स्ट होगा। क्लास 6 में मेरा लेक्चर फर्स्ट होगा, पहला लेक्चर मेरा फर्स्ट होगा। और लेसन फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आई विश आई कुड। पहले लेसन में हम पढ़ेंगे आई विश आई कुड। क्लास 6 का लेसन फर्स्ट है, पढ़ेंगे आई विश आई कुड। विश का मतलब होता है इच्छा होना, विश का मतलब होता है इच्छा होना। आई विश का मतलब हो गया मेरी इच्छा है। आई विश का मतलब हो गया मेरी इच्छा है। आई कुड मैं भी कर सकूं। आई विश का मतलब हो गया मेरी इच्छा है। आई कुड मैं भी कर सकूं। इसी चैप्टर से हम पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश टू इंग्लिश लाइन वाइज देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इंग्लिश प्लस हिंदी में समझाते हुए चलेंगे। तो लिखा है देयर आर ए लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर ए लॉट्स ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, आई विश आई कुड बी लाइक ए डिवर, लाइक ए डिवर या डाइवर कह सकते हैं हम। डाउन अंडर द सी, डाउन अंडर द सी। अब देखिए आगे, आर एन एस्ट्रोनॉट, आर एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, रोविंग वे अप हाई। आर ए पायलट, आर ए पायलट फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई। और क्रिकेटर, और क्रिकेटर हिटिंग एवरी बॉल, हिटिंग एवरी बॉल फॉर ए सिक्स। आगे देखिए, आर एन इंजीनियर, आर एन इंजीनियर हु एवरीथिंग कैन फिक्स, हु एवरीथिंग कैन फिक्स। अब चलिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों देखते हुए चलते हैं। तो लिखा है देयर आर ए लॉट्स ऑफ थिंग, कह रहा है देयर आर ए लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारे काम है। आई विश या बहुत सारी चीजें हैं, यहां से लेंगे देयर आर ए लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें हैं। आई विश मेरी इच्छा है, आई विश मेरी इच्छा है। आई कुड भी मैं भी कर सकूं, मेरी इच्छा है मैं भी बनूं, मेरी इच्छा क्या है मैं भी कर सकूं, या मेरी इच्छा है मैं बनूं, मेरी इच्छा है मैं बनूं। लाइक ए डिवर, डिवर का मतलब होता है गोताखोर, जो पानी में तैरते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। लाइक ए डिवर या एक गोताखोर की भांति, एक गोताखोर की भांति। लाइक ए डिवर का मतलब हो गया एक गोताखोर की भांति। अब अगली लाइन में देखते हैं, अंडर द सी समुद्र के नीचे या समुद्र के अंदर। लाइक ए डिवर गोताखोर की भांति समुद्र के अंदर। मेरी इच्छा है कि मैं एक गोताखोर की भांति समुद्र में रह सकूं। अब आगे देखते हैं, आर एन एस्ट्रोनॉट, आर एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। रोविंग का मतलब हो गया विचरण करते हुए, रोविंग का मतलब हो गया विचरण करते हुए या घूमते हुए। वे अप हाई आकाश की ऊंचाइयों पर, आकाश की ऊंचाइयों पर। कह रहा है आर एन एस्ट्रोनॉट या एक अंतरिक्ष यात्री की भांति रोविंग विचरण करते हुए या निवास करते हुए वे अप हाई आकाश की ऊंचाइयों पर, आकाश की ऊंचाइयों पर। यहां पे कवि का सेंस लेंगे, कह रहा है कि
या तो मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूं, कहां पर, आकाश की ऊंचाइयों पर, या मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूं आकाश की ऊंचाइयों पर। अब आगे देखिए, आर ए पायलट, या एक चालक की भांति, या एक चालक की भांति। पायलट का मतलब होता है चालक, जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं। जो हवाई चालक होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में पायलट। आर ए पायलट, या एक चालक की भांति, फ्लाइंग प्लेन इन द स्काई, आकाश में हवाई जहाज को उड़ाते हुए, आकाश में हवाई जहाज को उड़ाते हुए। फिर से देखते हैं, आर ए पायलट, या एक चालक की भांति, फ्लाइंग प्लेन्स, जहाज को उड़ाते हुए, इन द स्काई, आकाश में जहाज को उड़ाते हुए। यहां पे फिर कभी का सेंस लेंगे, या तो मैं एक चालक बनूं, क्या, जहाज को हवा में या आकाश में उड़ाते हुए, या तो मैं एक चालक बनूं जो क्या करता है, आकाश में हवाई जहाज को उड़ाता है। अगली लाइन में चलिए देखते हैं, आर क्रिकेटर, या एक क्रिकेटर, या एक क्रिकेटर की भांति, हिटिंग एवरी बॉल, जो प्रत्येक बॉल को मारता है, फॉर ए सिक्स, सिक्स के लिए, छक्का बनाने के लिए, सिक्स बनाने के लिए। कह रहा है कि आर क्रिकेटर, या एक क्रिकेटर की भांति, या एक क्रिकेटर की भांति, जो प्रत्येक बॉल को सिक्स के लिए मारता है, जो प्रत्येक बॉल को छक्का मारने के लिए मारता है। आर एन इंजीनियर, या तो एक अभियंता की भांति, इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, अभियंता होता है। तो लिखा है आर एन इंजीनियर, या एक अभियंता की भांति, हु एवरीथिंग, जो कैन एवरीथिंग, जो सबको क्या करता है, कैन फिक्स, जो सबको व्यवस्थित कर सकता है। कह रहा है या तो एक इंजीनियर की भांति, ये एक अभियंता की भांति, जो सब कुछ फिक्स कर सकता है। तो यहां पर लेंगे फिर कभी का सेंस। कह रहा है कि या तो मैं क्रिकेटर बन सकूं जो प्रत्येक बॉल को सिक्स मारने के लिए छूता है, आर एन इंजीनियर, या एक अभियंता की भांति, जो सब कुछ क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में, क्लास 6 के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कुछ अंश को, जो